Hello everyone. So today we'll be having Dr. Sheetal Solanki with us, who is a surgeon in Shalya Chikitsa. He is currently posted in Ayush wing of District Hospital Indore, and he'll be joining us shortly. He is on field right now and he'll be joining us from the field itself. Hello. हेलो। सॉरी, आपकी आवाज प्रॉपर आई नहीं मैडम। Thank you for joining me. हाँ, थैंक यू। आप कब से फील्ड पर काम कर रहे हैं सर? मुझे मैडम लगभग 2 महीने होने आए हैं। 4 मार्च से हम लोग अंडर CMHO के अंडर में ये कोविड-19 की जो इमरजेंसी ड्यूटीज है वो कर रहे हैं। जी सर। और उसमें मेरा काम जो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का है। अभी भी हम फील्ड में एक पेशेंट को ट्रेस करने के लिए आए थे। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये पूरा आपका? एक्सपीरियंस शुरुआत में अच्छा नहीं था, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, चीजों को जो है अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, या यूं कहो कि शायद हम लोग समझा नहीं पा रहे थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बीच बीच में, लेकिन अभी माहौल बहुत डिफरेंट है। लोग आगे रह करके कोऑपरेट करते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो अब अच्छा लगता है। और पहले से जो स्थिति वो भी कंट्रोल में है। मेरे एरिया में स्पेशली बहुत, जहाँ पे हर दिन के 10-10, 12-12 पॉजिटिव पेशेंट होते थे जी, वहाँ अब जो है इक्का दुक्का ही पेशेंट निकल रहे हैं। तो ठीक है, अभी पहले से जो स्थिति काफी बेहतर है। बेहतर है, बेहतर है। आपका ऑन फील्ड में काम क्या रहता है? आपको क्या करना रहता है? मेरा जो बेसिक काम है वो है कांटेक्ट ट्रेसिंग का। मींस अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है, जी, उसकी सैंपलिंग हुई है हॉस्पिटल से या फिर फील्ड से, उसके बाद जब रिपोर्ट आती है और वो पॉजिटिव निकलता है, जी, तब मुझे जाकर के उस पेशेंट को ट्रेस करना होता है कि ये इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ रहा होगा, ये कहाँ से पॉजिटिव होकर के आया है। जी, और दूसरा ये कि जब ये लास्ट किसी पॉजिटिव से मिला था, या जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में गया था, जी, जैसे कि हॉस्पिटल से या किराना की दुकान, फल सब्जी की दुकान, दूध वाले, ये बहुत सारे जो है सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं आजकल। जी, तो उनके बाद में हम ये ट्रेस करते हैं कि इस पॉजिटिव पेशेंट ने कितने और लोगों को स्प्रेड किया। इन्फेक्शन, हाँ, ट्रांसफर किया होगा जी, इन्फेक्शन। जी, तो ये मेरा बेसिक काम होता है। अच्छा, तो किस टाइप के प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप जब आप फील्ड में हैं? आप देख सकती हैं, ये मैंने अब पीपी किट पहना हुआ है। मैं अभी एक पॉजिटिव पेशेंट के घर में फॉलो अप के लिए आया था। जी, तो ये प्रिकॉशन है, जब हम पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट टच में जाते हैं तब हम पीपी किट पहनते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। और ये अंदर मेरा शर्ट जो है पूरा गीला हो चुका है। तो सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट के टच में आने पर हम पीपी किट पहनते हैं, अदरवाइज हम ग्लव, मास्क, हैंड कैप, हेयर कैप और गॉगल्स, ये एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमेशा लगाते हैं। कहीं भी किसी भी चीज को छूने से बचते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। आपको डर नहीं लगता हमें किसी से पहले? जी मैडम। फील्ड में जाने के टाइम पे आपको डर नहीं लगता है? डर, हाँ, डर तो लगा है मैडम। अपने लिए लगता है, अपनी फैमिली के लिए लगता है, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कोरोना से हमें अगर बचना है तो हमें थोड़ा तो डरना होगा। अगर हम निर्भीक होकर के सरकार के इंस्ट्रक्शन या डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे जी, तो हम बहादुर नहीं कहलाएंगे। हमें डरने में ही हमारी बहादुरी है, घरों में रहने में ही हमारी बहादुरी है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ड्यूटी है हमारी, हमें वो करके बहुत प्राउड भी फील होता है कि हम ऐसे वक्त में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा ये सीन है, ऐसे ऐसे वक्त में हम लोग जो है फील्ड में जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं।
समझा रहे हैं, जो पॉजिटिव है उनको उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं उन लोगों की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, सैंपलिंग करवा रहे हैं, और जो जो लोग घरों में हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि हाँ इसी तरह से जो है आप अपने गली मोहल्लों को आप ब्लॉक करके रखेंगे तो जो है हम इसको हराने में सबकी मदद हो पाएगी। जी। तो अच्छा लगता है डर डर के साथ साथ में। आपको कैसा लगता है जब लोग आपको कोरोना वॉरियर कहते हैं? ये एक तरह से आर्मी वाली फीलिंग दिलाता है जब कोई हमें कोरोना वॉरियर बुलाता है तब, क्योंकि डॉक्टर हैं हम लोग तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते नहीं हमारे, मतलब हमेशा ही कोई बीमार पेशेंट या जिसको क्लिनिकल हेल्प की जरूरत होती है वही हमारे पास आता है और हम उसकी हेल्प करते हैं, रोज ही हमारा हमारा ये काम होता है। पर ऐसी परिस्थितियां जबकि जो है हर हर किसी को डर होता है बाहर निकलने पर, हर किसी को डर है अपनी जान जोखिम में डालने पर, ऐसे में हम लोग जब बाहर निकलते हैं और हमें अप्रिशिएट किया जाता है, कई लोग नहीं भी करते हैं पर कई लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है, अंदर से प्राउड फील होता है और ये अंदाजा लगता है कि बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं उन लोगों को कितना वो ड्रेस में बाहर निकलते हैं जब लोग कोरोना वॉरियर बुलाते हैं हमें। जी जी। आयुष डॉक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों तक पहुंचने के लिए? आ, अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं मेरे जिला जो हमारा डिपार्टमेंट है आयुष डिपार्टमेंट उसकी, तो जो कोरोना की एकदम शुरुआती स्थिति थी और जो डॉक्टर्स फील्ड में सबसे पहले फील्ड में उतर के काम करना शुरू किया था, स्क्रीनिंग से लेकर के सैंपलिंग से लेकर के क्वारंटाइन आइसोलेशन हॉस्पिटलाइजेशन के सारे काम जो है वो 90% आयुष के ही डॉक्टर देख रहे थे। जो हमारी एनआरएचएम की टीम है वो ही पूरा देख रही थी, और उसके बाद जब जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते गए, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो जिला प्रशासन से सीएमएचओ के थ्रू हमें फिर रिक्वेस्ट आया कि आपके और डॉक्टर चाहिए, तो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। जी और मैं कॉल ले लूं क्या? एसडीएम सर का फोन है, इंपॉर्टेंट हो जी सकता है। जी जी। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, उसको सर सिर्फ गले में थोड़ा सा खराश था, बाकी तो वो फिट थी, एसिम्टोमेटिक थी वो। घर ठीक है सर, 4 लोग हैं तो होम आइसोलेशन किया जा सकता है सर उसका। कैसे प्रोसीड करना होगा सर उसके लिए? हाँ सीएमएचओ सर। हाँ जी सर। हाँ उसको यहीं सेवा कुंज में भेजा था सर। जी सर ठीक है सर, मैं आधे घंटे में मतलब 15 मिनट में थाने पहुंच के फिर चला जाता हूँ। नहीं मैं इस फील्ड में ही हूँ सर, फॉलोअप के लिए आया था। ठीक, जी सर। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें मालूम पड़ रहा है कि कितनी डिफिकल्टीज होती है, कितनी ज्यादा मुश्किलें आती है जब हम बाहर ऐसे निकलते हैं और कैसे रिपोर्ट करना होता है, ये हमें पता चला। थैंक यू सो मच। बट मुझे आप ये बता रहे थे कि थैंक यू। आयुष डॉक्टर्स का कैसे कंट्रीब्यूशन है, आप मुझे वो पॉइंट बता रहे थे। जी जी। तो आयुष डॉक्टर्स मैंने जैसे बताया कि आपको, पहले हमारे एनआरएचएम की टीम काम करी थी, बाद में हमारे रेगुलर डॉक्टर्स भी चले गए उसमें, जी और जब उसके बाद भी मैन पावर की जब कमी हुई तो जिला प्रशासन रेड क्रॉस की तरफ से कुछ संविधान नियुक्ति निकाली गई, और उसमें जो डॉक्टर सिलेक्ट हुए उनमें भी लगभग लगभग 90% डॉक्टर हैं जो फील्ड में भी काम कर रहे हैं, सैंपलिंग का भी काम कर रहे हैं, इवन हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में भी ड्यूटियां दे रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे आयुष के जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने ना तो कभी किसी से छुट्टी मांगी, ना अपनी ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए कोई रिक्वेस्ट किया, ना कोई नेतागिरी लगाई, ना कोई किसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया, और जिसको जहां जब भी ड्यूटी मिली है वो लोग फील्ड में आए हैं और उन्होंने पूरा दमखम लगा करके काम किया है। इवन जो मेरे डॉक्टर जहाँ सीएमएचओ ड्यूटी में नहीं है वो डॉक्टर भी शायद आपको पता होगा कि जो राज्य सरकार की तरफ से काढ़ा वितरण और दूसरी जो मेडिसिन बट रही है जी जी जी। उन सब में, हाँ, तो वो सारा काम भी जो है हमारे ही
जो बची हुई रिमेनिंग टीम है उसके साथ में हमारे कुछ प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर्स है, स्टूडेंट है, डॉक्टर्स हैं, जी पैरामेडिकल्स है, वो सारे जो है फील्ड में लगे हैं और पूरे जिले के एक एक घर में जो है आयुष की मेडिसिन डोर टू डोर बांटी जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस बीमारी के लिए। ये जो आयुष काढ़ा सरकार डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, इसको लेने का प्रॉपर तरीका क्या है? देखिए मैडम, जो आइडियल जो गाइडलाइन वहां से आई है वो ये है कि 1 लीटर पानी में, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। 1 लीटर पानी में जो है 5 चम्मच वो काढ़ा डाल करके उसको उबालना है। उबालने के बाद में उसको घूट घूट करके दिन भर में 4-5 बार में उसको पीना होता है। जी पर चूंकि बहुत गर्म होता है, उष्ण वीर्य होता है, मीन्स उसकी जो नेचर होता है वो काफी क्या बोलना चाहिए, एसिडिटी तो गलत वर्ड हो जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ा देने वाला होता है। जी तो ऐसी स्थिति में जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसीज है या जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्रेशनल अल्सर है, हाई बीपी है, ऐसे पेशेंट को जो है वो मात्रा कम से कम में लेनी चाहिए या डॉक्टर के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसको लिया जाना चाहिए। अच्छा बाकी जो है संचमनी वटी, जो गिलोय वटी है, वो तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई खा सकते हैं। अणु तेल जो है जो नस्य के लिए बताया है, वो जैसे इंस्ट्रक्शन मिले वैसे प्रॉपर आप यूज कर सकते हैं उसको। जी जी। आप ले रहे हैं इस काढ़े को? मैडम, मैं लगभग जब से मैं ग्रेजुएशन में था, बीएमएस में, तब से मेरे घर में सर्दियों में, इन जनरल लगभग शायद सभी के घरों में सर्दियों में अदरक, काली मिर्च, इस तरह की तुलसी, ये सारी चीजें डाल करके चाय बनाई जाती है। तो मेरे भी घर में जो है लगातार हमेशा से ये काढ़ा डाल करके, जो त्रिकटु है वो त्रिकटु डाल करके ही चाय बनाई जाती रही है। तो मैं तो रूटीनली पीता आया हूँ और अभी भी मेरे घर में रोज बनती है, वैसी ही चाय बनती है। मैं काढ़े के फॉर्म में नहीं ले पाता हूँ, बट हाँ, मैं उसका रेगुलर जो है इंटेक होता है मेरा उस मेडिसिन का। जिनके पास अभी तक ये काढ़ा पहुंचा नहीं है, अगर वो लोग भी इसको लेना चाहे तो वो लोग घर पे कैसे ले सकते हैं इस चीज को? देखिए, हमारा हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, लगभग 90% तक जो है जिला हमने पूरा कवर कर लिया है। जिन घरों में, जिन एरियाज में अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाई है तो हम वहां पर भी करवा देंगे। पर जब तक अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो आप घरों में जो है सौंठ का पाउडर है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तुलसी है, ये इस तरह की चीजों का जो है काढ़ा बना करके या चाय में डाल करके आप उनका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये घरेलू प्रिकॉशन का यूज किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेज मेरा कोई नया नहीं है। जो अभी हम पूरा दिन भर जो है न्यूज में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में देखते हैं, वही मेरा भी मैसेज है, वही पूरे देश का मैसेज है कि हमारा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, ये सभी जो है ना अपनी पूरी क्षमता के साथ में इस बीमारी को हराने के लिए लगे हुए हैं। हम इतना सा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमें कोऑपरेट करें। मींस जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका शुरुआत से ही कहा जा रहा है सभी लोगों को, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। बहुत जरूरी ना हो तब तक आप बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि अभी जो पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं वो उनके जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से होते हैं कि सर मैं मेडिकल पे मेडिसिन लेने गया और उतने में ही वो जो है बंदा पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। जो पूरा अमला, पूरा सिस्टम जो इस बीमारी से लड़ने में लगा हुआ है, तो हम आप सभी लोगों से, मेरे आपके व्यूअर्स और मेरे दोस्तों से, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी फॉलो कीजिए ये सारे रूल्स और उन लोगों को भी समझाइए जो इसको आसान समझ रहे हैं, जो ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा या हम तो वेल इम्यूनाइज्ड हैं। तो उन लोगों को समझे कि ये वक्त जो है इस तरह की बहादुरी दिखाने का नहीं है, रूल्स को फॉलो करने का है। यही मेरी रिक्वेस्ट है मैडम आपके थ्रू। सही है सर।
तो बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप हमारे व्यूअर्स को वहां का माहौल दिखा दे, कैसा है, कैसे आप लोग पीपी किट में रहते हैं। एक बार बस माहौल दिखा दे हमारे व्यूअर्स को। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट फिर भी ट्राई करता हूँ। जी जी सर जी। यहाँ पे हाँ, कैमरा मुझे फिकर नहीं करते। हाँ जी सर, ये हो देखिए, गया। ये वो हाँ, ये वो गली है जहाँ से हमने 4 पेशेंट पॉजिटिव हमने हॉस्पिटलाइज किया है। आप देख हाँ सकते हैं लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। गली में जो है वो बहुत ही कम लोग नजर आएंगे आपको। जिन भी मकान घरों से पॉजिटिव पेशेंट निकले, हमने वहाँ पे इस तरह के आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स लगाए हैं। जी एक ये वाला घर है और एक ये वाला घर है। तो लोग लोग जो है हमारे सेक्शन को फॉलो करते हैं। जी और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जरूरी सेवाएं जो है, उन लोगों के अलावा कम ही लोग आपको बाहर घूमते नजर आएंगे। जो बाहर अगर जा भी रहे हैं तो वो किसी जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। लोग अब समझने जी लगे हैं कि इस बीमारी को हराने के लिए हमें सारे रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं वो गली के एंड में वहाँ पे बैरिकेटिंग भी कर ली। ये किसी प्रशासन से नहीं हुआ है, लोकल लोगों ने ही अपना कर दिया है इसको। अच्छा। तो इस तरह से लोग जो है कॉपरेट कर रहे हैं, फील्ड में जो है मुश्किल को आसान बनाने में हमारी हेल्प जी कर रहे जी हैं। बाकी ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक आपने यू सो मच। वी आर हम लोगों वेरी के लिए प्राउड ऑफ यू कि आप इतना कर रहे हैं। आप फील्ड पे रह के अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए कर रहे हैं। वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ यू डॉक्टर सोलंकी, एंड कीप इट अप। गॉड ब्लेस यू। एंड मैं सारे व्यूअर्स के बिहाफ से आपको ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी फॉर मच। ज्वाइनिंग मी। ओके, कैन आई डिस्कनेक्ट? यस सर। तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ऑन फील्ड रहकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। पीपीई किट पहनने के बाद में इतनी तेज धूप में, इतनी गर्मी में उन लोग को रहना पड़ता है। वो हमसे बस एक ही चीज चाहते हैं कि हम हमारे घरों में रहें। ये जंग सिर्फ ऐसे ही जीती जा सकती है, घरों में रहकर। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।